आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में पैदा हुआ लड़का दी गई लड़की, दावनगिरी सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की अदल बदली की घटना का आरोप लगा रहे हैं पोषक। इसी महीने की 18 तारीख को दावनगिरी जिला हरिहर तालुका के बनूहल्ली के मल्लेश्वरी नामक महिला की डिलीवरी हुई थी। बच्ची को लेकर मल्लेश्वरी अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुई थी। कुछ दिनों के बाद इनके घर पहुंची आशा कार्यकर्ता ने बताया कि आपके नाम के आगे लड़का पैदा होने की जानकारी अस्पताल के दाखिलों में लिखी है। इस बात से पोषक अस्पताल पहुंचकर बच्चों को बदलने का आरोप लगा रहे हैं, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्ची की कोई अदल बदली नहीं हुई है। अब पोषक डीएनए टेस्ट की मांग कह रहे हैं। अब देखना है कि क्या यह अस्पताल के सिब्बंदियों की लापरवाही है या फिर हकीकत में बच्चा बदल गया है। गोकाक कांग्रेस को बड़ा झटका, 23 तालुका पंचायत सदस्यों का इस्तीफा। बेलगाम जिले के गोकाक तालुका पंचायत में कुल 42 सदस्य हैं। इनमें 23 सदस्यों ने कांग्रेस पक्ष की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक तरफा फैसले से तंग आकर ये फैसला लिया गया है। इस बारे में पूछने पर गोकाक के नायक निलंबित विधायक रमेश जारकीहोली कह रहे हैं कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। किसी भी सदस्य की मुझसे मुलाकात नहीं हुई। सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे विधायक का ही हाथ है। बेलगाम जिले में पेट्रोल टैंकर पलटी, भीड़ पहुंची पेट्रोल लेने। बेलगाम जिले के खानापुर तालुका के बैकवाड़ी ग्राम के पास कल ये घटना घटी है। पुलिस और अग्निशामक सिब्बंदी बंदोबस्त में लगे। बहता हुआ पेट्रोल देखकर बकेट और घड़े लेकर भीड़ उमड़ पड़ी। थोड़ी सी चिंगारी बड़े विस्फोट को जन्म दे सकती है। नंदगढ़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। घर की छत गिरने से मासूम की मौत। बागलकोट जिला तेरदाल तालुका के तमडड्डी ग्राम में कल ये घटना घटी है। घर में मौजूद मां अक्षता को चोटें आई हैं और अचल भुजबल तिम्मन्ना नामक व्यक्ति को 11 साल बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। घायल मां को तेरदाल सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई बारिश से घर भीगा था, जो अब निकल कर गिरा है। तेरदाल पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। महानगर पालिका की कार्रवाई, पुरानी पानी की टंकी गिरा दी गई। बल्लारी शहर के लाल कमान इलाके में स्थित पानी की टैंक को यहां के लोगों के निवेदन पर बल्लारी विधायक गाड़ी जनार्दन की मौजूदगी में महानगर पालिका सिब्बंदियों ने इस टैंक को गिराया। 35 साल पहले इस टैंक की तामीर हुई थी, जो अब बेकार थी। इससे यहां गुजरने वालों को बड़ा खतरा था। कार्रवाई के समय टैंक गिरकर पेड़ पर गिरी। इस कार्रवाई में किसी के जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। स्कूल बस की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत। शादी का निमंत्रण देकर अपने सिब्बंदियों के घर से लौट रहे व्यक्ति स्कूल बस की चपेट में आने की घटना बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस थाने के सामने त्रिवेणी रास्ते पर घटी है। कल शाम ही शादी का न्योता देने 78 साल चिकोदयप्पा अपने सिब्बंदियों के घर रात गुजारकर सुबह जा रहे थे कि यह हादसा हुआ। बस चालक को यशवंतपुर पुलिस हिरासत में ले चुकी है। मंगलूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश। मंगलूर महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हो गई है। टिकट के लिए बड़ी स्पर्धा चल रही थी। ऐसे में जेडीएस से आकर कांग्रेस में शामिल होने वालों को टिकट देने पर टिकट वंचित बिलाल के समर्थकों ने पूर्व कांग्रेस विधायक जेआर लोबो के विरुद्ध नारे लगाते हुए बड़ा हंगामा किया और यहां कैसे कांग्रेस इस बार जीतेगी चेतावनी दी समर्थकों ने। बाइक सवार को लूटकर आग लगा दी दुष्कर्मियों ने। बेलगाम जिला अतनी तालुका के करीब 8 किलोमीटर दूर कटगेरी ग्राम के पास बाइक सवार को रोककर रुपया और कीमती सामान लेकर पेट्रोल डालकर आग लगाकर दुष्कर्मी फरार हुए। मारुति भजंत्री नामक युवक अतनी से अपने ग्राम सावड़गी जा रहा था कि लुटेरों ने लूट लिया। आग में जलते हुए युवक को ग्रामस्थों ने आग बुझाकर इलाज के लिए मिरज भेजा है। अतनी पीएसआई ने मामला दर्ज करके दुष्कर्मियों की तलाश शुरू की है।
पुलिस के भेष में 1.5 करोड़ लूटने वाले सलाखों के पीछे। दावनगिरी के बिजनेसमैन वेंकटरामी रेड्डी ने अपने कार चालक दादापीर और अकाउंटेंट किशोर को 1.5 करोड़ रुपए देकर दावनगिरी से बेंगलुरु पहुंचने को कहा था, मगर रास्ते में पुलिस के भेष में आए दुष्कर्मी जांच करने की बात कहकर इनसे रुपया लेकर फरार हुए थे। इस घटना के कारण पुलिस पर भी शक की सुई लटक रही थी। गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। सीसीबी पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाते हुए दादापीर, इनायतुल्लाह, वाजिद, गणेश, सोहेल और खलील को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। शिवाजी के इतिहास की जरूरत है, टीपू सुल्तान की नहीं, प्रहलाद जोशी। कल हुबली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमें छत्रपति शिवाजी और महाभारत के कृष्णा का इतिहास चाहिए, टीपू सुल्तान का नहीं। इस मौके पर प्राइमरी किताबों में दर्ज टीपू सुल्तान के सबक को निकालने की सीएम येडियुरप्पा के फैसले का समर्थन किया। प्रहलाद जोशी ने राज्य में बीजेपी अच्छी कारकर्दगी कर रही है, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। सीएम कुमारस्वामी हमें समर्थन दे भी तो हमें उनकी जरूरत नहीं है, कहा प्रहलाद जोशी ने। सऊदी को हटाकर कट्टी को डिप्टी सीएम स्थान देने के सवाल पर कहा कि ये सब बेतुकी बातें हैं, कहा। प्रकाश राय की फिल्मों पर पाबंदी आयद करने की मांग। महाभारत और रामायण को ब्लू फिल्मों से तुलना करते हुए एक्टर प्रकाश राय ने बयान दिया था। साथ ही मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं, कहा था अभिनेता प्रकाश राय ने। इसी बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इनके कन्नड़ा फिल्मों को बैन करने के मांग करते हुए कर्नाटक का चलनचित्र वाणिज्य मंडली को निवेदन पत्र दिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।